और जुलाई के 3 या 5 तारीख डेट दी गई है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनसीवीटी की। एससीवीटी का जो पैटर्न रहता है बेटा वो भी सेम टू सेम रहता है ना, वो होता है परंतु 1 से 1.5 महीने के बाद में, ठीक है। पहले इसमें 100 की स्पीड ली जाती थी, अभी 80 की स्पीड कर गया है, और वो एनसीवीटी की स्पीड है बेटा वो 80 की रहती है, पुराने समय से 80 की ही रहती है, ठीक है। हम एग्जाम का पैटर्न बात कर लेते हैं कि टोटल क्या क्या होते हैं इसमें चीज। तो ये टोटल कितने नंबर का रहता है बेटा? 600 नंबर का रहता है, ठीक है। अब 600 में सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं। तो सबसे पहला रहता है बेटा इसमें सेशनल, ठीक है। सेशनल मार्क्स कितने का रहता है बेटा? वो 200 का रहता है। ये कौन देता है आपको? ITI, जो आपका ITI रहता है। किस माध्यम से देता है? जैसे आप डेली कॉलेज जाते हो, कॉलेज में अच्छी परफॉर्मेंस, कॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो ये 200 नंबर का रहता है। तो कॉलेज के द्वारा आपको कितना दिया जाता है बेटा इसमें? IAS जो जाता है, और जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहता है बेटा उसको इतना दे दिया जाता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलता। तो ये आपको कुछ नंबर लाने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉलेज में कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो और कितने अच्छे से जाते हो, पढ़ते हो, अटेंडेंस आपकी अच्छी है, तो ये सेशनल मार्क्स 200 का होता है। आपको कॉलेज के द्वारा इतना दे दिया जाता है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट आता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकल, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है बेटा प्रैक्टिकल? इसको नीचे लिख दे। ये 250 का रहता है। इसमें पासिंग कितना रहता है बेटा? 150 नंबर रहता है जो पासिंग रहता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला है आपका डिक्टेशन। तो हम लोग डिक्टेशन कितना वाला कर रहे हैं? 80 वर्ड पर मिनट। कितने मिनट का एग्जाम होता है बेटा? ये 5 मिनट। 80 वर्ड पर मिनट, तो कितने वर्ड हो जाएंगे? 400 वर्ड के आसपास, ठीक है। इसको टाइपिंग के लिए कितना समय देता है बेटा? कितना समय देता है? 40 मिनट। और नंबर कितना होता है इसका? ये कितने नंबर का होता है बेटा आपका? 100 नंबर का होता है, ठीक है। आते हैं इसी का दूसरा पार्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा? हम जॉब 1, ठीक है। जॉब मतलब क्या होता है बेटा? एक छोटा सीधा टाइपिंग, ठीक है। कितने देर का रहता है भैया? ये 10 मिनट का रहता है। मतलब आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, A4 पेपर में आपको एज इट इज टाइप करना है। कितने समय में करना है आपको? 10 मिनट में करना है, ठीक है। कितने नंबर का होता है ये? 50 नंबर का होता है, ठीक है। आते हैं तीसरी चीज, ये होता है बेटा आपका जॉब 2। जॉब 2 मतलब क्या होता है बेटा आपका? लेटर राइटिंग होता है, ठीक। कितने देर का रहता है? 30 मिनट का। मतलब आपको एक विभागीय पत्र दे दिया जाएगा, आपको जैसा दिया है आपको वैसी जमा के आपको A4 में आपको सेट करना है, ठीक है। समय कितना देते हैं आपको? 30 मिनट दिया जाता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है बेटा? कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा जॉब क्या हो गया हमारा? 3। इसमें क्या चीज दी जाती है बेटा? एक्सेल की शीट दी जाती है। मतलब आपको एक कैलकुलेशन दिया जाता है बॉक्स बना के। ये कितने मिनट का रहता है बेटा? 30 मिनट का रहता है। तो एक्सेल की एक शीट दे दी जाती है जिसमें कुछ कैलकुलेशन रहते हैं, माइनस प्लस परसेंटेज निकालना है,
है ना। तो एक शीट दे दी जाती है कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। आपको एज इट इज बनाना है, उसमें कैलकुलेशन करके। और ये कितने नंबर का होता है बेटा, 50 नंबर का होता है। ठीक, अब हमने देखा इसमें जो बोला आपका प्रैक्टिकल है बोला, ये कितने नंबर का रहता है बेटा, 250 नंबर का रहता है। इसमें आपका पासिंग जो रहता है 150 नंबर का रहता है। अब इसमें चीजें हैं कौन कौन सी, पहला है डिक्टेशन, 5 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट से कितने वर्ड आ गए, 400 वर्ड आते हैं। कभी नीचे भी हो सकते, कभी ऊपर भी हो सकते। कितना मिनट देता है इसको टाइपिंग के लिए, जिसको हम अनुवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, अनुवाद कहते हैं। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। उसके बाद में आ गया हमारा जॉब 1। जॉब 1 बोलने से सीधा टाइपिंग, कितने देर के लिए देते हैं, 10 मिनट के लिए। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है A4 का, वो कितने नंबर का होता है बेटा, 50 नंबर का होता है। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग इसके नीचे जॉब 2 के लिए, वो क्या है अपना लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब एक विभागीय पत्र आपको मिला जाएगा, 30 मिनट के लिए दिया जाएगा, जिसमें कितने नंबर है बेटा, 50 नंबर। तीसरा है आपका, ये अंतिम है जो आपका जॉब 3। ये क्या मिलता है बेटा आपको, एक्सेल की शीट मिलती है। एक्सेल की शीट मिलेगी, उसमें कैलकुलेशन ब्लैंक रहेंगे, आपको फुल फिल करना है। ये कितने देर के लिए दिया जाता है आपको, 30 मिनट के लिए दिया जाता है। कितने नंबर का है बेटा ये, 50 नंबर। छोटी सी जानकारी ये रखो आप, जब भी इस पेपर में हम काम करेंगे, जितने भी हमारे जो चार्ट दिए हुए हैं काम करेंगे, सब A4 में होंगे। किसमें होंगे, A4। हम सबसे पहले जाके पेज को A4 में सेट करेंगे, चाहे वो डिक्टेशन हो, जॉब 1 हो, जॉब 2 हो, जॉब 3 हो। अब छोटी सी और बात, हम जब डिक्टेशन लिखेंगे तो इसको किस में लिखना है बेटा, वर्ड में लिखना है। किसमें लिखना है, वर्ड में लिखना है। टाइपिंग करेंगे तो उसको भी किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। ठीक, जॉब 2 लेटर राइटिंग किसको लिखना है बेटा, हमको वर्ड में लिखना है। परंतु जो अंतिम है एक्सेल की शीट है ना, एक्सेल की जो शीट है आपको किसमें बनाना है बेटा, सिर्फ एक्सेल में बनाना है। क्यों, उसमें बॉक्सेस रहते हैं। बॉक्सेस तो आप ऐसे वर्ड में भी बना सकते हैं, परंतु आपको एक्सेल में बनाना है, जो आपको सरल पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए यहाँ पर, 200 और 250 कितने हो गए बेटा, 450 हो गए। ठीक, अब आते हैं हम इधर के पार्ट में। किसके पार्ट में, थ्योरी के पार्ट में। थ्योरी के पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले किसकी थ्योरी होती है, स्टेनो की थ्योरी होती है। इसका देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के, 2 नंबर के। तो कितना नंबर हो गया भैया इसमें, मतलब पर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर का है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है, 50 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो कितना बन गया ये, 100 बन गया। इसमें जो पासिंग रहता है वो 33, 34 वाला। 33 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर है, तो 34 लाना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक, दूसरा आता है इसमें ES को पूरा क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इससे कंप्यूटर से रिलेटेड, साक्षात्कार से रिलेटेड बहुत सारे एक चार्ट बना हुआ है, ये सब चीजें आती है। ये कितने क्वेश्चन रहते हैं बेटा, कितने नंबर के, 2 नंबर के, तो कितना हो गया, 50। अब टोटल करके आते हैं हम लोग, 200 नंबर ये, 250 ये, तो कितना हो गया बेटा आपका, 450। 100 नंबर ये तो 550, और 50 नंबर ये, मतलब कितना कैलकुलेशन हो गया बेटा आपका, 600। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 600। तो जो आपके ITA का एग्जाम है जो जून में होने वाला है, ये 600 नंबर का रहता है। और स्टेनो के एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है बेटा, सेम टू सेम रहता है। SCVT ले लो चाहे NCVT ले लो, आप NCVT वाले हो तो NCVT वाले का भी यही पैटर्न है, आपका एग्जाम पहले होगा। SCVT वाले बच्चे रहेंगे, उनका अगले महीने एग्जाम होगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एज इट इज ऐसे ही रहता है।